करंट अफेयर्स 1 दिसंबर सन 2023। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की? भारतीय रेलवे ने कौन सी तकनीक पेश की? तो आंसर होगा बी, गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है। भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकेंड, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो COP28 समिट का आयोजन किया जा रहा है दुबई में, यानी आंसर डी सही है, दुबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में आयोजित हो रहे COP28 समिट में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में वह वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित, यानी इस सम्मेलन में वह वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित करेंगे। COP28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर सन 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। COP28 या 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर सन 2023 तक एक्सपो सिटी यानी दुबई में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है ये, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, यानी आंसर ए सही है, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में IITF सन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राज्य पवेलियन की कैटेगरी में ओडिशा पवेलियन प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इसकी शुरुआत 14 नवंबर को वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ हुई थी। क्वेश्चन फोर्थ है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया? देवघर में किया, यानी आंसर सी सही है, देवघर। इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र जन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जन औषधि केंद्र जन स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अकेले असम में लगभग 182 जन औषधि केंद्र हैं। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा सन 2015 में लॉन्च की गई थी। ओके, क्वेश्चन 5 है, सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो पंजाब ने। आंसर बी सही है, पंजाब ने जीता। इसके पॉइंट्स हैं, पंजाब की हॉकी टीम ने गत चैंपियन हरियाणा को हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। वहीं तमिलनाडु की टीम इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। दो दिसंबर करंट अफेयर सन 2023 का क्वेश्चन इसके फर्स्ट है, हाल ही में किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना? अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना, किस देश का? तो कंबोडिया का, यानी आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? न्यूजीलैंड। तो आंसर सी सही है, न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? लद्दाख में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख में, यानी आंसर बी सही है। लद्दाख में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चोंगथोंग वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया? तो आंसर है कर्नाटक राज्य का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया, यानी आंसर ए सही है, कर्नाटक। क्वेश्चन फिफ्थ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया? तो किस राज्य ने? बिहार राज्य ने, यानी आंसर डी, बिहार राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया। ओके, 3 दिसंबर का करंट अफेयर सन 2023 का, इसके क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया? तो किस राज्य में? ओडिशा में।
आंसर सी सही है। ओडिशा राज्य में गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौता को मंजूरी दी है? किस देश ने भारत के साथ पूछ रहा है नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी? तो फिलीपींस। आंसर ए सही है। फिलीपींस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में शुरू की गई? पुलिस ड्रोन यूनिट किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु में शुरू की गई। तो आंसर बी सही है। तमिलनाडु में पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई। क्वेश्चन फोर्थ है, हाल ही में मीडिया कानून को लेकर गूगल ने किस देश के स्थानीय समाचारों पर रोक लगाई? गूगल ने किस देश के स्थानीय समाचारों पर रोक लगाई? तो कनाडा है, कनाडा। आंसर होगा ए सही है, कनाडा। तो गूगल ने किस देश के स्थानीय समाचारों पर रोक लगाई? तो कनाडा देश। आंसर कनाडा होगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, हाल ही में विश्व बैंक ने देश को 700 यानी 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। किस देश को? तो श्रीलंका को। आंसर होगा सी। विश्व बैंक ने श्रीलंका को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। आंसर सी सही है, श्रीलंका होगा। चार दिसंबर करंट अफेयर्स सन 2023। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है? किस राज्य में? केरल में। तो आंसर बी सही है। केरल में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आंसर इसमें होगा सी सही है, नई दिल्ली। जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन डॉरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस देश के क्रिकेटर हैं? वो हैं वेस्ट इंडीज़ के, यानी आंसर डी सही है। शेन डॉरिच जो संन्यास लेने की घोषणा की है वे वेस्ट इंडीज़ देश के क्रिकेटर हैं। आंसर डी सही है, वेस्ट इंडीज़। क्वेश्चन फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में? तो नागालैंड में
23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ? आंसर बी सही है, नागालैंड। 5 दिसंबर करंट अफेयर सन 2023 का क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश से 75वां भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया? हाल ही में भारत ने किस देश से 75वां भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया? किस देश से? तो मालदीव से, यानी आंसर बी सही है, बी, मालदीव। मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, हाल ही में कहाँ एक्सपो सन 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया जाएगा? एक्सपो सन 2023 वर्ल्ड फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद। तो आंसर ए सही है, रियाद में। क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में कहाँ वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन सन 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो नई दिल्ली में पुस्तक मेला पुस्तकायन सन 2023 शुभारंभ किया गया है। आंसर डी सही है, नई दिल्ली। क्वेश्चन फोर्थ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया? किस राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया। आंसर होगा इसका सी, कर्नाटक। डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया कर्नाटक राज्य सरकार ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कोप 28 के दौरान लीडिट 2.0 यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल लॉन्च किया? तो कहाँ पर लॉन्च किया? दुबई में लॉन्च किया। आंसर बी सही है, ये इम्पोर्टेंट है, दुबई। ओके। ये सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर भी ध्यान से देखिएगा, सारे इम्पोर्टेंट है, दिसंबर के हैं, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के। ज़रूर पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो मैं और भी करंट अफेयर्स आगे कर ले आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो ठीक लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आंसर ठीक लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।